हाय दोस्तों अर्बन लीजेंड्स तो आपने बहुत सुने होंगे और शायद उन्हें सुनकर डर भी गए हों। पर कुछ लोगों की ऐसी कहानियां हैं जो शायद उनके सीने में ही दफन रह गईं और शायद वो इतनी ज़्यादा खौफनाक हैं कि अर्बन लीजेंड्स बन जाती तो लोगों में डर का एक नया ही आलम होता। पर मैंने अपनी रिसर्च से और YouTube पे कमेंट बॉक्सेस में से कुछ ऐसी सच्ची कहानियां उठाई हैं जिन्हें सुनकर शायद आपकी रातों की नींद भी उड़ जाए। मैंने भी बहुत हिम्मत जुटा के आज ये वीडियो बनाने का सोचा है बिकॉज़ ये कहानियां सुनने के बाद मैं इतने खौफ में आ गया था कि इनके बारे में सोचकर भी डर रहा था। तो आपके सामने इन्हें पेश करने के लिए मुझे लाजमी थोड़ी हिम्मत चाहिए थी। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने रियल कमेंट्स उठाने वाला हूँ YouTube से एंड आपको सुनाने वाला हूँ ऐसी सच्ची कहानियाँ जो लोगों के साथ बीती हैं। तो थाम कर बैठिए अपना दिल और चलते हैं डर के एक नए सफर पर। तो दोस्तों मैं प्रिवेसी पर्पस से लोगों के नाम नहीं लूंगा। तो आज की जो फर्स्ट कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ये हुई थी एक लड़के के साथ। रात के 1:30 बजे का टाइम था और ये फैमिली के साथ किसी शादी से वापस आ रहे थे। रास्ते में आते आते इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया एंड ऑल ऑफ अ सडन इनके डैड की गाड़ी का गेट भी नहीं खुला। बट उसी समय एक आदमी मानो इनके लिए फरिश्ता बनकर आया एंड उसने कहा, भाई साहब क्या हो गया? एंड इनके पापा ने जवाब दिया कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे चटनी दे दीजिए एंड मैं आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर दूंगा। एंड लकीली विद इन 5 to 10 मिनट्स उस आदमी ने इनके गाड़ी का टायर चेंज कर दिया। बट सरप्राइजिंगली टायर चेंज होने के बाद वो आदमी गाड़ी के आसपास नजर ही नहीं आया। बट गाड़ी का टायर चेंज हो चुका था। ये लोग बुरी तरह से डर चुके थे बट अब इनके पास वहां से निकलने का रास्ता था क्योंकि गाड़ी का टायर अब चेंज था। इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की एंड उस एरिया से निकलने लगे। बट एज एक्सपेक्टेड रात के 1:30 बजे सुनसान सड़क पर एक आदमी का आना, आकर मदद करना और फिर गायब हो जाना जरूर कुछ सस्पिशियस था। एंड वो आदमी इनको अपने रास्ते में रोड के साइड पर बैठा हुआ फिर से नजर आया, जबकि इनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी और किसी इंसान का पैदल उधर तक पहुंच जाना मुमकिन नहीं था इतने कम टाइम में। और अगर वो आदमी अपने व्हीकल पर भी था तो इनको रास्ते में ऐसा व्हीकल नजर क्यों नहीं आया? ये लोग वहां से भी क्रॉस कर गए क्योंकि इसके पापा को सिचुएशंस समझ आ गई थी। बट ये आदमी फिर से इनके फ्रंट मिरर में देखने लगा। जैसे तैसे जान बचाकर ये घर वापस आ गए। एंड नेक्स्ट डे इनको किसी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अखबार में एक रोड एक्सीडेंट का जिक्र था और ये रोड एक्सीडेंट उसी रोड का था जिस रोड से ये लास्ट नाइट ट्रेवल कर रहे थे। एंड इस खौफ को और मजीद बनाया इस बात ने कि ये एक्सीडेंट उसी रात हुआ था जिस रात ये लड़का उस गाड़ी में ट्रेवल कर रहा था। एंड साइड में फाइल फोटो थी उस आदमी की जो इस एक्सीडेंट में मरा था। एंड अब ये बात क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये उसी आदमी की तस्वीर थी जो इनकी गाड़ी की स्टेपनी चेंज करके गया था। दोस्तों ये कहानी ने मेरा दिमाग बिल्कुल घुमा कर रख दिया। बट सोचिए ये कहानी इतनी डरावनी है तो आगे की कहानियां कैसी होंगी? तो अब मैं लेता हूं इस एपिसोड की सेकंड स्टोरी को। दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो कि इस टाइम 11 साल की है। ये वाकया बीता इनके साथ आज से करीब 3 साल पहले जब ये 8 साल की थी।
ये लिखती हैं कि रात के 3 बजे के आसपास इनको अपने रूम के कोने में फ्लैशलाइट लिए हुए एक लड़की नजर आई और वो लड़की इसकी तरफ अपनी कमर कर कर खड़ी हुई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसे कुछ क्रीपी गानों की आवाजें भी आने लगी जो शायद यही लड़की गा रही थी। एंड ये इतना डर गई कि ये चद्दर मुंह पर ओढ़कर सो गई। नेक्स्ट डे इन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि रात को दीदी उस कोने में फ्लैशलाइट लेकर क्या कर रही थी। तो इस पर इनकी माँ का जो जवाब था वो शायद आग के खून को भी बर्फ के टुकड़ों में बदल देगा। उनकी माँ ने कहा कि उनकी बहन रात भर उनके पास सो रही थी और उन्हें उनकी बातें मजाक लग रही थी। ये लड़की आज 11 साल की हो गई है, पर उस रात वो कोने में कौन खड़ा था ये आज भी इनके लिए एक मिस्ट्री है। तो चलते हैं अपनी तीसरी कहानी पर। ये एक बहुत छोटा सा वाक्य है। एक आदमी था जिन्हें रात के समय अपने सपने में अपनी डॉल्स की कलेक्शन गिरती हुई नजर आ रही थी और ये लिखते हैं कि इन्होंने सपने में अपनी डॉल से कहा कि why you all can't stay perfectly। वो डॉल्स बारी बारी सपने में गिर रही थी और इन्हें परेशान कर रही थी। तो इन्होंने उन्हें गुस्से में कहती कि why you all can't stay perfectly। एंड वो डॉल्स इनकी तरफ स्माइल करने लगी एंड अपनी जगह पर बैठ गई। उसी समय इनकी आंख खुल गई, जो कि शायद ना खुलती तो बेहतर रहता। इनकी डॉल्स की सारी कलेक्शन इनके साथ सो रही थी। दोस्तों, ये अजीबोगरीब कहानियां सुनकर मैं सच में खौफ में आ गया हूं और न जाने इन लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया होगा। तो अगली स्टोरी मैं ले रहा हूं। ये स्टोरी एक लड़की की है जिसने ग्रेवयार्ड में जाने का सोचा क्योंकि ये एक डेयर चैलेंज कर रहे थे। एंड ये लिखती हैं कि इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ हर लाइफ। वो डेयर चैलेंज करने के लिए ग्रेवयार्ड से कुछ लेने गई और उसके बाद शुरू हुआ परेशानियों का वो सिलसिला जो शायद इनकी जिंदगी में कभी थमा ही नहीं। ग्रेवयार्ड से वापस आने के बाद इनके रूम की लाइट्स ही ऑन होना बंद हो गई। इनको बारी बारी एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी जहां पर कोई व्यक्ति इनका नाम बहुत अजीबोगरीब तरीके से ले रहा था। इनके घर में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और इनके घर में लीकेज शुरू हो गई पानी की। और आप लोग जब रिसर्च करेंगे इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में तो आपको पता लगेगा कि जब आपके घर में कोई रूहानी शक्ति का साया होता है तो यही इशारे होते हैं जो सबसे पहले दिए जाते हैं, जैसे कि घर की टूटियों का या घर की छत का टपकना। उसके बाद ये लड़की बुरी तरह से डर गई थी और इसके बाद इनके फ्रेंड्स इनको थोड़ा सा मेंटली पीस देने के लिए जंगल में हाइकिंग पर लेकर गए। बट ऑल ऑफ अ सडन वहां अंधेरा छा गया क्योंकि इनके सारे दोस्त इन्हें अकेला छोड़कर चले गए। शी वॉज एबल टू सी टू आईज और एक आदमी इनकी तरफ एक चाकू लेकर आ रहा था। एंड उसके बाद ये पूरी तरह से डर गई। ये हाइकिंग से तो वापस आ गई पर इनके किसी भी दोस्त ने उसके बाद इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखा। न जाने इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, कोई चीज इसे अपना बनाना चाहती थी, औरों से अलग कर कर इससे दोस्ती करना चाहती थी, या किसी और दुनिया या कहीं अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। ये बात मैं भी समझ नहीं पाया। दोस्तों, मैं ये कहानियों का जिक्र इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा क्योंकि इस समय रात का टाइम है एंड इतनी रियल और क्रीपी स्टोरीज मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। बट लेट्स चेक वन लास्ट स्टोरी एंड ये सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी थी मुझे। दोस्तों, इस कहानी में ये लड़की कहती है कि ये अपने स्कूल जब जाया करती थी तो इन्हें एक
क्रीपी आवाज आया करती थी और एक लड़की थी जो इन्हें देखती थी। शी यूज्ड टू क्राई लुकिंग एट हर एंड उसके बाल उसके फेस पर हुआ करते थे। एक दिन इन्होंने उससे पूछ लिया कि आप मुझे हर समय क्यों देखती हैं, तो उस लड़की ने बताया कि हम दोनों कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे एंड वी यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर एंड मैं तुम्हें रोज देखती हूँ यहाँ से। ये लड़की बताती है कि कमेंट बॉक्स में ये बताती है कि इनके फ्रेंड्स इनसे पूछते थे कि यार तू किससे बातें करती रहती है, तो ये उन्हें एक ही जवाब देती थी कि मैं अपनी फ्रेंड नायरा से बात करती हूँ। बट इसके बाद ये काफी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये लड़की कौन है, बट इट वाज यूजुअली अ रूटीन कि वो उनसे मिलने लगी थी। बट एक दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी एंड जो इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा वो शायद सुनने वालों को भी डरा कर रख दे। तो सोचिए इनकी हालत क्या रही होगी। इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जिस लड़की से वो बातें करती थी वो 12 अगस्त 2019 को ही मर चुकी थी। और ये कमेंट इन्होंने किया है लगभग 2 हफ्ते पहले। एंड इट्स नॉट अ डाउट एट ऑल कि जिससे ये बातें कर रही थी शी वाज ए स्पिरिट। और जब मामला और साफ हुआ एंड ये अपनी होशो आवाज में आई तो इन्हें मालूम हुआ कि वो लड़की इन्हें किसी स्कूल रूट या रोड पर नजर नहीं आती थी। शी अनकॉन्शियसली was stepping into a graveyard। वो एक कब्रिस्तान में जाया करती थी और शायद उसे ये मालूम भी नहीं था। और आज भी स्कूल जाते हुए इन्हें उस लड़की के रोने की, चिल्लाने की और इनका नाम लेने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, ये कहानियां पढ़ने के बाद मैं बुरी तरह से डर चुका था और मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आ रहे थे, क्योंकि ये कहानियां किसी भी पर्सपेक्टिव से एक सपना, एक डरावना सपना बिल्कुल नहीं लगती। आप भी सोचिएगा कि आखिर क्या हो सकते हैं इन कहानियों के पीछे के राज। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और ट्रू इंसिडेंट्स लेकर आऊंगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये लोग भी हमारी तरह ही आम थे और शायद इन्होंने भी कभी ये ना सोचा हो कि इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि इनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए एक भयानक सपना बन जाएगा। सो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि नो वन नोज कि कब हम इन किस्सों का शिकार बन जाएं। तो मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी वीडियो के साथ।